बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा शौहर बहुत ही काला था। उसे डर था कि कहीं उसका बच्चा भी उसके जैसा काला ही ना हो। यूं जैसे ही मैं हामला हुई तो शौहर एक औरत को अपने साथ लाया और बोला, ये 9 माह तक तुम्हारे पेट की तरबूज के पानी से मालिश करेगी। इसकी वजह से तुम मेरी औलाद खूबसूरत जनोगी। मैं मान गई और फिर वाकई मैंने खूबसूरत बच्चा जना। तो खुश होकर शौहर ने उस औरत को ढेरों पैसे दिए। इस बार फिर मैं हामला हुई तो शौहर उसी औरत को ले आया। अगर उस वक्त मेरे पांव तले से जमीन निकल गई जब मेरी नजर अचानक ही। मेरा शौहर गहरे सांवले रंग का मालिक था। ऐसा लगता था कि उसके वजूद की हर अच्छाई पर उसका स्याह रंग गालिब आ जाता है और उसकी खूबियों को छुपा देता है। मैं भी बहुत सी मशरिकी लड़कियों की तरह अपने वालिदैन की मर्जी पर कुर्बान हो चुकी थी। मुझे यासिर एक आंख न भाता था। मुझे तो कोई टीवी ड्रामों जैसा हीरो लड़का चाहिए था, मगर यहां तो उल्टी गंगा बह रही थी। खैर, जैसे तैसे मैं ब्याह करके यासिर की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। यासिर मेरी बहुत इज्जत और कदर करता था, मुझसे दब कर रहता था और मैं भी उसे खूब दबा कर ही रखती थी। वो मेरी मर्जी के बगैर सांस तक नहीं ले सकता था, मगर उसकी एक बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। वो अक्सर फोन पर तरबूज के पानी का जिक्र किया करता था। मैं उसके मुतालिक पूछती तो वो हकला जाता या फिर सिरे से ही मुकर जाता था। मैं भी उसके मामलात में इतनी दिलचस्पी नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे उससे किसी किस्म का कोई लगाव था ही नहीं। मैंने पूरे घर का इंतजाम अपने हाथों में ले लिया था। मेरी सास और नंद बहुत अच्छी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं जैसा कहती वो वैसा ही करती थी। अपने घर में तो मैं आज़ादी से सांस भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि सारे घर का निजाम मेरी दादी के हाथ में था। मेरी अम्मी आज तक मेरी दादी से ही इजाजत लेकर हर काम किया करती थी। बड़े बुजुर्गों की इज्जत कदर अपनी जगह, मगर इस एहतराम की वजह से इंसान को अपनी जिंदगी को दूसरे के हाथ में कठपुतली नहीं बनाना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी भी मेरी अम्मी की तरह ही गुजरे और मैं अपनी सास के इशारों पर नाचती रहूं। इसीलिए मैंने सारा कुछ अपने इख्तियार में कर लिया था। यासिर से मुझे किसी अच्छाई की तवक्को नहीं थी, क्योंकि वो मुझे बड़ा दबू किस्म का इंसान लगता था। यासिर हर रात काम से वापसी पर मेरे लिए खाने पीने की अशिया लाया करते थे। रुपए पैसे की कभी उन्होंने मुझे कमी न होने दी थी। इस सब के बदले वो मुझसे सिर्फ प्यार और तवज्जो मांगते थे, मगर मैं यही दो चीजें उनको नहीं दे पाती थी। इसीलिए मैंने हमेशा यही जाहिर किया था कि मैं उनके प्यार भरे इशारे समझ ही नहीं पाती। अगर कभी वो मेरे लिए फूल ले आते तो मुझे थमाते हुए बोलते, हरीम, तुम इस फूल की मानिंद खूबसूरत हो। मैं 2 कदम पीछे हटकर कहती, काश आप भी खूबसूरत होते तो मुझे एहसास कमतरी में जिंदगी ना गुजारना पड़ती। यासिर एकदम ही गमजदा हो जाते थे, मगर मैंने कभी उनकी नाराजगी या उदासी की परवाह ही नहीं की थी, क्योंकि मुझे किसी किस्म का कोई खौफ जो लाहक नहीं था। मेरी सास और नंद तो मेरे खातिर बिछी चली जाती थी। घर का सारा इंतजाम मेरे हाथ में था। ऐसे में मुझे अपने काले कलूटे से शौहर की कोई परवाह नहीं थी। अल्लाह की करनी ये हुई कि मैं उम्मीद से हो गई थी। ये खबर सुनकर यासिर ने मुझे अपनी मलका बना लिया था। मेरी सास और नंद तो मेरे साथ शहजादियों सा बर्ताव करने लगी थी। यासिर ने घर में 2 मुलाजमाएं भी रख ली थी, लेकिन मैंने उनकी छुट्टी कर दी और बोली कि जवान जहां नंद घर में मौजूद है तो फिर काम करने वाले की क्या जरूरत भला। अगर ये बैठकर खाने की आदी हो गई तो शादी के बाद इसे बहुत दिक्कत पेश आएगी। मेरे शौहर ने भी मेरी बात की तायद कर दी थी, जबकि मेरी सास ने तो बहुत हाथ पैर मारे कि मुलाजमाओं को काम से ना निकाला जाए। लेकिन मैं भी अपने नाम की एक ही थी। मैंने मुलाजमाओं को घर से निकाल कर ही सुख का सांस लिया था। मेरी सास अब मुझे कुछ बुझी बुझी सी नजर आने लगी थी। उसके लहजे में अब पहले जैसा प्यार नजर नहीं आता था, लेकिन मैंने भी इस चीज की कोई परवाह नहीं की। मैंने भी अपना बेड संभाल लिया था। मैं बेड पर ही बैठकर अपने शौहर और अपनी नंद को हुक्म देती थी। मेरे कपड़े धोने और इस्त्री करने तक की जिम्मेदारी मेरी नंद की थी। मैं तो खुद को सच में मलका ही तस्वुर करने लगी थी। सारा दिन बेड पर बैठकर शीशा देखती रहती और अपने हुस्न को देखकर खुश होती रहती। लेकिन जैसे ही मेरी नजर दीवार पर लगी मेरे शौहर की तस्वीर पर पड़ती तो मेरा खून खौल कर रह जाता था।
मेरी सास हर रोज मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझे फ्रूट और दूध वगैरह अपने हाथों से खिलाकर जाती थी। काम तो मैं कोई करती नहीं थी, इसीलिए सारा सारा दिन बैठकर उकता जाती थी। इसलिए मैंने यासिर से फरमाइश की कि वो मुझे शहर में घुमाया करें। यासिर हर शाम मुझे पार्क ले जाया करते थे, लेकिन पार्क में लोगों की हंसती हुई नजरें मुझे बहुत अजीब महसूस होती। उनकी आंखों में बहुत ही तमस्खुर सा होता था। एक दिन तो मैंने एक लड़की की बात अपने कानों से सुन ली थी। वो अपने साथ वाली लड़की से कह रही थी, वो तो देखो कितनी अजीब सी जोड़ी है, हूर के पहलू में लंगूर चला जा रहा है। ये बात यासिर ने भी सुन ली थी। उसका चेहरा भी उतर गया था। उस दिन के बाद मैंने यासिर के साथ घर से निकलना भी छोड़ दिया था। उसने एक दो बार मुझसे कहा भी, आओ मैं तुम्हें बाहर घुमा फिरा देता हूं, तो मैं उसको काट खाने को दौड़ती और कहती, मुझे तुम जैसे शख्स के साथ हरगिज बाहर नहीं जाना, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यासिर भी खामोश होकर रह जाता था। मेरी प्रेगनेंसी बहुत आराम से गुजर रही थी। 8वां माह शुरू हो चुका था। मेरा अब दिल घर में नहीं लगता था। इसीलिए एक दिन मैं घर वालों को बताए बगैर ही बाहर सैर के लिए निकल खड़ी हुई थी। मेरा रुख उसी पार्क की तरफ था जहां मुझे यासिर ले जाया करता था, मगर वो मुझे झूले वगैरह लेकर नहीं देता था। आज रंग बिरंगे झूले देखकर मेरा जी ललचाने लगा था। इसीलिए मैंने अपनी हालत की भी परवाह नहीं की और झूले पर बैठकर झूलने लगी थी। अचानक ही मुझे चक्कर आया और मैं झूले से नीचे जा गिरी। मेरे पेट में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। मैंने चीखे मार मार कर आसमान सर पर उठा लिया था और फिर मैं बेहोश हो गई। मुझे इल्म नहीं हुआ कि कब और कैसे मुझे अस्पताल लेकर जाया गया था। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने यासिर खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मैंने उसकी परवाह किए बगैर ही इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा वजूद खाली होकर रह गया हो। मेरे अंदर से किसी ने मेरा दिल निकाल लिया है। मैंने एकदम ही अपने पेट पर हाथ रखा तो ये देखकर जान निकल गई कि मेरा पेट तो अंदर की जानिब धंस चुका था। मैं एकदम चिल्लाकर बोली, यासिर, मेरा बच्चा किधर है? यासिर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, हरीम, तुम्हारी लापरवाही मेरा बच्चा खा गई है। मैं एकदम से चिल्लाने लगी और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तब एक नर्स मेरे पास आई और बोली, मैडम, आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं रोने लगी तो वो मुझे नीम का इंजेक्शन लगाकर आगे बढ़ गई। अब हर रोज यही होता था। मैं अपने बच्चे के लिए रोने लगती तो नर्स मुझे नीम का इंजेक्शन लगाकर चली जाती। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। जब मेरी तबीयत संभलने लगी तो डॉक्टर्स ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। मैं घर आई तो मेरे कमरे में हर तरफ खिलौने पड़े हुए थे। मैंने अपने बच्चे की शॉपिंग इतने शौक से की थी, लेकिन अब सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा रह गया था। मेरी सास ने भी आंखें माथे पर रख ली थी और मेरी नंद भी अब मुझसे कतरा कर ही रहती थी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में यासिर ने मेरा बहुत साथ दिया था। लेकिन मेरा दिल यासिर की तरफ से कभी भी साफ नहीं हुआ था और जब जब वो मेरा ख्याल रखता तो मैं चिल्ला कर कहती कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा है। वो मेरे इल्जामात को भी बर्दाश्त कर लेता था और मुझे आराम करने का कहता। 2 हफ्ते तक मैं अपने बच्चे का गम मनाती रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी की जानिब पलट आई थी। मैंने एक बार फिर से घर के इंतजामात अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो मुझे मेरी सास की तरफ से बहुत ज्यादा मुजाहमत देखने को मिली थी और मेरी नंद भी अब मेरा कहना नहीं मानती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी जब मुझे मेरी सास की आवाज सुनाई दी थी। वो अपनी बेटी से कह रही थी कि हरीम की कोई बात मानने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक नहीं रखती कि तुम उसकी जी हुजूरी करो। ये तो यासिर ने उसे सर पर चढ़ा रखा है। मेरे बस में हो तो एक लम्हे में उसकी औकात याद दिला दूं। वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना कि झूले लेने को दिल किया तो अपना बच्चा ही खा गई। मेरे बस में हो तो मुंह पर 2 थप्पड़ लगाकर उसे घर से चलता करूं। अपनी सास की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने एक बात का अंदाजा लगा लिया था कि इस सारी मुश्किल सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जो शख्स खड़ा है वो यासिर ही है। लेकिन यासिर की भी मजबूरी थी, क्योंकि वो शक्लो सूरत में मुझसे कमतर था। अगर वो खूबसूरत होता तो क्या वो मेरा साथ देता? हरगिज़ नहीं।
मैं यासिर की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर एक बार फिर से काबिज हो गई थी और उससे अपनी मर्जी से ही हर काम करवाती थी। यूं एक बार फिर से वो मेरा गुलाम बन चुका था। कुछ अरसा गुजरा तो अल्लाह ने एक बार फिर मुझे औलाद की खुशखबरी से नवाज दिया था। अब जब यासिर को इल्म हुआ तो वो मेरे पास आया और बोला, हरीम, अब मैं तुम्हारी तरफ से लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक औरत को घर में लेकर आऊंगा जो हर रोज तरबूज के पानी के साथ तुम्हारे पेट की मालिश किया करेगी। तरबूज के पानी के बारे में सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे, क्योंकि इससे कबल भी दसियों बार मैं यासिर के मुंह से तरबूज के पानी का जिक्र सुन चुकी थी। वो हर बार किसी न किसी के साथ फोन पर ही मुखातिब होते थे। मैंने जल्दी से पूछा, यासिर, इस तरबूज के पानी का क्या मकसद है? तो वो बोले, इससे एक तो हमारे बच्चे की हिफाजत होगी और दूसरा ये कि मेरे बच्चे का रंग मुझ पर नहीं जाएगा, बल्कि वो सुर्खो सफेद पैदा होगा। मुझे यासिर की बात बहुत मुनासिब लगी थी। मैं दूसरी बार भी अपनी कोख को उजड़ता हुआ नहीं देख सकती थी। यासिर के साथ आने वाली औरत बेहद खूबसूरत सी थी। वो इतनी हसीन थी कि उसके सामने मेरा हुस्न भी मान पड़ गया था। वो हर रोज तरबूज के पानी के साथ मेरे पेट की मालिश करती थी और उसके हाथ में इस कदर तासीर थी कि मालिश करते ही मैं सो जाया करती थी। सुबह में उठती तो हशाश बशाश होती और यहां वहां उठती बैठती, खाती पीती रहती। लेकिन जैसे जैसे दिन ज्यादा हो रहे थे, तबीयत बोझल रहने लगी थी। घर का काम तो अब भी मेरी सास और नंद ही किया करती थी, जबकि यासिर के साथ आने वाली औरत मेरे साथ साथ रहती और मेरे आराम का ख्याल रखती थी। और जैसे ही रात होती, वो औरत मेरी टांगे दबा देती और मेरे पेट की मालिश तरबूज के पानी के साथ करती, तो मुझे बहुत गहरी सी नींद आ जाया करती थी। मैंने यासिर से पूछा कि ये तरबूज के पानी का किस्सा क्या है? आप अक्सर फोन में भी तरबूज के पानी का ही जिक्र किया करते थे, लेकिन आपने आज तक मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरी बात सुनकर यासिर एकदम चुप कर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना चाहते हों। बड़ी देर सोचने के बाद बोले, हरीम, ये तरबूज एक खास खेत का है। उसके मालिक का बहुत चर्चा है। वो बहुत बड़े पीर हैं। उन्होंने ही मुझे ये तरबूज दिया था और ये तरबूज का पानी मुझसे पहले मेरे कई दोस्त इस्तेमाल कर चुके हैं और उनके घर में सही सलामत औलाद पैदा हुई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी औलाद भी सही सलामत पैदा हो जाए। मैंने यासिर की बात सुनकर सर हिला दिया था। जाहिर है वो जो कुछ भी कर रहे थे हमारी औलाद की सलामती के लिए ही कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके ये वक्त भी बीत गया था। मेरे घर शहजादों जैसा हसीन सा बेटा पैदा हुआ था। सुर्ख सफेद रंगत और हल्के भूरे रंग की आंखें। मैं बहुत खुश थी। यासिर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। हमने अपने बेटे का नाम अली रखा था। यासिर अली को प्यार करते तो कहते, शुक्र है कि ये मुझ पर नहीं गया। यासिर की ये बातें सुनकर मुझे उन पर तरस तो आता था, मगर मैंने हमेशा उनका तमस्खुर ही उड़ाया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपनी इस एहसास कमतरी से निकले। मेरे शौहर ने उस औरत को खूब इनाम और कराम से भी नवाजा था। वो जाने लगी तो मैंने उसे गले से लगाया और कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो शायद मैं इस वक्त अपने बेटे को अपनी गोद में ना खिला रही होती। वो औरत मुझसे जुदा होकर बोली, हाँ हरी, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार ही होना चाहिए। अगर मैं सच में ना होती तो आज तुम इस बच्चे को अपनी गोद में ना खिला रही होती। उस औरत का अंदाज इतना अजीब था कि मैं एक लम्हे के लिए चौंक कर रह गई। वो जहां से आई थी वहीं वापस लौट गई थी। मेरी सास मेरे बेटे को गले से लगाकर रोती रहती थी। मेरी नंद भी उसके रुखसार चूमती तो उसकी आंखें भर आती थी। मुझे उनकी इस मोहब्बत की समझ ना आती थी। कुछ ही अरसा गुजरा तो यासिर बोले, हरीम, तुम्हारी रंगत जर्द रहने लगी है। मुझे लगता है कि तुम उम्मीद से हो। मुझे हैरत हुई थी। मैं हंसकर बोली, यासिर, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई जहांदीदा औरत हो। वो बोले, चलो तो मेरे साथ डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर के पास गई तो अल्लाह ने मुझे एक बार फिर से औलाद की अच्छी खबर सुनाई थी। मैं बेइंतहा खुश हुई थी। यासिर बोले, हरीम, मैं एक बार फिर से उसी औरत फातिमा को घर लाऊंगा। वो इस बार भी तुम्हारे पेट की तरबूज के पानी से मसाज करेगी तो हमारी औलाद सफेद होगी। मैं खुशी खुशी राजी हो गई थी। अगले ही दिन यासिर उस औरत को घर ले आए थे। फातिमा हर शब मेरे पेट की मालिश करती थी
एक शाम अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। घर से फोन आ गया था। मैं यासिर से इजाजत लेकर अम्मी के घर चली गई थी। रात के 11 बजे मुझे फातिमा और मालिश का ख्याल आया था और मैं एक भी नागा नहीं करना चाहती थी। मुझे डर था कि अगर अमल खराब हो गया तो मेरा बच्चा यासिर जैसा काला पैदा हो जाएगा। अम्मी की हालत भी अब बेहतर हो चुकी थी, इसीलिए मैं अपने भाई के साथ अपने ससुराल वापस चली गई थी। घर गई तो मुझे शदीद हैरत हुई, क्योंकि घर का दरवाजा अभी तक खुला हुआ था। मैं घर में दाखिल हो गई। सामने का मंजर देखकर तो मैं चकरा कर ही रह गई थी। फातिमा बहुत ही खूबसूरत लिबास में सजी संवरी सी खड़ी थी और उसके साथ ही यासिर भी खड़े थे। ऐसा लगता था जैसे वो अभी अभी कहीं से आए हों। मुझे मेरी सास की आवाज सुनाई दी थी। वो बोली, यासिर, तुमने खामखाही हरीम के साथ शादी करके खुद को जाल में फंसा रखा है। क्या कमी है हमारी फातिमा में? ये कितनी तो अच्छी औरत है। इसने तुम्हारे लिए हर किस्म की कुर्बानी दी है, जबकि हरीम तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाने के पीछे ही लगी रहती है। उसने ना तो तुम्हारी माँ की कदर की और ना ही तुम्हारी बहन की कदर की। उसने मुझे भी मुलाजमा बनाकर रख दिया और तुम्हारी बहन को भी। एक बांझ औरत में न जाने तुम्हें क्या नजर आता है कि तुमने उसकी खुशी की खातिर फातिमा से उसकी औलाद ही छीन ली। तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे यासिर? बांझ लफ्ज सुनकर मैं खुद पर मजीद काबू ना पा सकी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर बोली, अम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए मेरे खिलाफ मेरे शौहर को इस तरह भड़काते हुए। अल्लाह ने मुझे अली जैसा प्यारा बेटा अता किया है और दूसरी बार भी मैं उम्मीद से हूं। आप मेरे लिए बांझ लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? मेरी सास हंसकर बोली, हरीम, आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, तुम बड़े गौर से सुनना। तुम्हें इल्म है क्या कि मैंने 2 बेटे जने थे। एक तो यासिर था और एक यासिर से बड़ा था। उसका नाम अहमद था। मैंने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की थी। वो अपनी जिंदगी में बड़ा खुश था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चल बसा था। फातिमा मेरे अहमद की निशानी थी, उसकी बेवा थी। मैंने यासिर को कहा कि तुम फातिमा के साथ शादी कर लो, क्योंकि मैं अपने अहमद की बीवी को दर दर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मैंने इसकी बड़ी मिन्नत समाजत की तो यासिर ने मुझसे एक शर्त पे ये शादी करने का कहा। वो बोला, अम्मी, आप मेरी शादी हरीम के साथ करवा देंगी तो मैं फातिमा के साथ भी शादी कर लूंगा। मैं नहीं जानती कि इसने तुम्हें कहाँ देखा था जो ये तुम्हारे इश्क में दीवाना हुआ चला जा रहा था। मैंने फातिमा की इद्दत पूरी होने के बाद इसकी शादी यासिर के साथ करवा दी थी और फिर तुम्हारा रिश्ता ले आई और तुम्हारी शादी भी यासिर के साथ हो गई। फातिमा बहुत ही अच्छी लड़की है, अपने शौहर को इज्जत, कदर, प्यार और मोहब्बत देने वाली। और एक तरफ तुम थी जो हर वक्त मेरे बेटे में नुक्स तलाश करती रहती थी। मैंने यासिर को बहुत बार कहा कि तुम्हें तलाक देकर चलता करे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और फिर तुम जब उम्मीद से हुई तो तुम्हारी गलती की वजह से ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया से चल बसा। और डॉक्टर्स ने हमें ये बता दिया था कि तुम अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। कुछ अरसे बाद हमें मालूम हुआ कि फातिमा भी उम्मीद से है। उसका तरबूज का पानी पीने को अक्सर दिल चाहता था। यासिर ने जो मुलाजिम फातिमा को रख कर दिए थे, उन्हें फोन पर अक्सर हिदायत दिया करता था कि इसके लिए तरबूज का पानी ला दिया करें। लेकिन जब तुम यासिर से इसरार करके तरबूज के पानी के मुतालिक पूछती तो वो ये बात टाल दिया करता था। फिर यूं हुआ कि तुम्हारा बच्चा मर गया और फातिमा की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। यासिर डर गया था। वो अपने दूसरे बच्चे को भी खोना नहीं चाहता था। इसीलिए यासिर ने फातिमा को घर लाने का फैसला कर लिया और तुमसे ये कह दिया कि तुम उम्मीद से हो। हालांकि तुम तो अब कभी मां बन ही नहीं सकती। यासिर ने तुमसे ये भी कह दिया था कि एक औरत को तुम्हारे पेट की मालिश के लिए घर ला रहा हूं। और यूं फातिमा मालिश के दौरान ही तुम्हें बेहोशी की दवा सुंघा दिया करती थी। तुम सो जाती तो यासिर फातिमा की खिदमत में लग जाता था। यूं जब 9 माह मुकम्मल हो गए और फातिमा ने अली को जन्म दे दिया तो हम तुम्हें यासिर के एक दोस्त के अस्पताल में ले गए और तुम्हें बेहोशी की दवा देकर ये सारा ड्रामा रचा दिया कि तुमने ही अली को जन्म दिया है। तुम पहली बार मां बनी थी, इसीलिए तुम्हें कुछ इल्म न था
कि बच्चा कैसे पैदा होता है, ऑपरेशन की कितनी दर्द होती है और उसके टांके कैसे चुभते हैं। यासिर ने अली तुम्हारी गोद में फकत इसलिए डाल दिया था कि तुम्हें कभी औलाद की महरूमी की अजियत से न गुजरना पड़े, मगर ऐसा करते हुए यासिर फातिमा के साथ ज्यादती कर गया था। मगर इसने ये सब चुपचाप सह लिया था और अब फातिमा दोबारा हामला है। यासिर ये बच्चा भी तुम्हें ही देना चाहता है, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। यासिर ने आगे बढ़कर अपनी अम्मी के मुंह पर हाथ रख दिया था। वो बोले, अम्मी बस कर जाएं। मैं कुछ भी कहे बगैर अपने कमरे में चली गई थी और मैंने अंदर से कुंडी लगा ली थी और खुद जमीन पर बैठती ही चली गई थी। मेरा जमीर मुझे झंझोड़ रहा था। एक सवाल बार बार मेरे जहन में उठ रहा था कि हरीम, तुम हो क्या चीज? वालिदैन तो तुम्हारे इस कदर गरीब थे कि उन्होंने तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश होने के लिए पहले ही रिश्ते पर हामी भर ली थी। यासिर ने तुम्हें इज्जत दी, प्यार दिया। उसी के कहने पर यासिर की वालदा और बहन मुझसे दबकर रहती थी और मैं ये समझती थी कि जब सास मेरी तरफदार है तो मैंने काले शौहर को क्या करना। यासिर ने मुझे बांझ होने के बावजूद इज्जत दी, यहां तक कि अपनी दूसरी बीवी की औलाद भी दे दी। लेकिन मैं तो आज तक उसे प्यार का एक लफ्ज न दे सकी। आखिर क्यों? मैं शर्मिंदगी से जमीन में गिरती चली जा रही थी। मैं सारी रात अपने गुनाहों और ज्यादतियों को सोच सोच कर रोती रही थी। सुबह हुई तो मैंने यासिर के सामने हाथ जोड़ दिए और उससे रो रो कर माफी मांगी। मैंने अपनी सास और नंद से भी अपनी नाइंसाफियों के लिए माफी मांग ली थी और फिर मैंने अली को वापस फातिमा की गोद में डाल दिया और बोली, मैं आज आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। फातिमा ने आगे बढ़कर मुझे रोक लिया और बोली, हरीम, अली तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी गोद का आदी है, तुम हमें छोड़कर न जाओ। हम एक घर में हंसी खुशी गुजारा कर सकते हैं। फिर यासिर बोला, हरीम, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मैंने अली को गोद में उठाकर उसका माथा चूमा, फिर वजू करके जानमाज बिछाकर शुक्राने के नफिल अदा करने लगी थी कि उसने मुझे मेरी गलतियों के बावजूद थाम रखा था। उसने मुझे रुस्वा होने नहीं दिया था। बेशक अल्लाह ही हमारा बेहतरीन कारसाज है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।